हेलो गाइस, माई सेल्फ सोनिया यदुवंशी, आपका सभी का स्वागत है दीर्घवृत्त वनवासी चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं प्लेसमेंट ड्राइव्स के बारे में कि कैसे क्या प्रोसीजर होता है प्लेसमेंट का हमारे एनआईटी में। और इवन प्लेसमेंट ड्राइव्स जो है वो ऑल ओवर इंडिया ऐसे ही चलती हैं, किसी भी आई गेस जॉब पोर्टल के लिए किसी के लिए, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि हम फर्स्ट ईयर में आते हैं, सेकंड ईयर में होते हैं, हमें नहीं पता होता कि प्लेसमेंट का प्रोसीजर है क्या, और एक्चुअली हम लोग इंटरेस्ट भी नहीं दिखा रहे होते उसमें। तो हम जब हमारा टाइम आता है तो हमें पता चलता अच्छा ये भी चीज़ें होती हैं। तो देखो, आपको ओरिएंटेड है, अगर आप जॉब ओरिएंटेड हो तो यू शुड टेक केयर ऑफ फ्यू थिंग्स विच अभी मैं बताने वाली हूँ, जिनके बारे में वो ये है कि आपको बनाना पड़ता है एक रेज्यूमे बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे आपकी कुंडली होती है आपकी शादी के टाइम पे, ठीक है। तो आपको अपना रेज्यूमे जो है वो एक फॉर्मल और एक डिसेंट रेज्यूमे होना चाहिए, जिसके अंदर आपकी स्किल्स अच्छे से दिखाई जा रही हैं, जिसमें कोई भी चीज़ें, मैं कहूँगी कि झूठी मत ही लिखो। जो चीज़ें आपको आती हैं, मैं आपको जैसे बता रही हूँ कि आपको स्किल्स अपनी बनानी पड़ती है, अपने स्किल सेट को बढ़ाना पड़ता है, अपने कोर्स को अच्छे से पढ़ना होता है, अपने प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं। तो प्रोजेक्ट्स को उस तरीके से बनाओ कि आप उनको रेज्यूमे में डाल सको, है ना। तो इस तरीके से बना के आप उसमें ऐड करते हो। तो जैसे ही आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग होती है, कई कंपनीज के डिफरेंट देखो तरीके होते हैं। किसी भी कंपनी का सेम ऐसा नहीं होता कि भाई सारी कंपनीज एक ही सेम मेथड से चलती है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। प्रोसीजर आई मी से कि ऑल ओवर कंट्री सेम ही होता है, बट मैं कहूँगी कि उनमें स्टेप्स अलग अलग होते हैं। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग जो वो लास्ट में करती है, कुछ ऐसी होती है जो स्टार्टिंग में ही रेज्यूमे जो है शॉर्टलिस्टिंग कर देती है। तो उसमें क्या होता है कि पहले आपके होते हैं रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग, अगर पहले किसी कंपनी ने कराया, फिर उसके बाद में होता है आपके ऑनलाइन असेसमेंट्स। अब जैसे हम CSIT से, तो हमारे होते हैं कोडिंग राउंड्स या फिर एप्टीट्यूड राउंड्स। तो ये सब राउंड्स होने के बाद में हमारी आती है शॉर्टलिस्टिंग, जिसके बाद में हमारे जो कैंपस में, अगर वो ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस डिफरेंट होता है। ऑफ कैंपस में कई बार ऐसा होता है दूसरा राउंड भी हो जाए कोडिंग का, और उसके बाद में आपको इंटरव्यू कॉल आए, वो आपका शेड्यूल हो जाता है आपसे बात करके। उसके बाद ऑन कैंपस में क्या होता है कि आपके पास में शॉर्टलिस्टिंग आ गई, आपके कॉलेज वाले भेज देंगे। उसके बाद आपको बता देंगे इस डे जो आपका इंटरव्यू होना है, आपको रिज्यूमे की फिजिकल शीट्स लेके जानी है, वहाँ पे आपको दिखाना है। आप कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो आपके प्रोजेक्ट्स को फिजिकली मतलब ऐसे देख रहे हैं या सिर्फ सुन रहे हैं, या आपके आर्किटेक्चर वगैरह को देख रहे हैं, वो टोटली कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट है। और उसके बाद में आपके राउंड्स होते हैं, मे बी 4 इंटरव्यू राउंड हो जाए। आज तक मैंने सबसे ज़्यादा अपने बैच में सुना है वो 4 ही हुए हैं। तो लास्ट में जो होता है वो HR राउंड होता है, जिसमें लोग सोचते हैं कि उनका निकल जाएगा, बट उसमें से भी बच्चे निकाले जाते हैं, छाटे जाते हैं। तो ये जो HR राउंड होता है, ये होता है थोड़ा सा आपने अपनी होलिस्टिक ग्रोथ पे क्या किया उसको समझने के लिए। उससे पहले आपकी टेक्निकल स्किल्स के बारे में पता किया जाता है। आप देखिए, मैं आपसे मेनली बात करती हूँ कि आपको मार्केट में कैसी कैसी चीज़ें सुनने को मिलेगी। ऐसे मिलेगी कि CGPA मैटर नहीं करती है। आपके रिज्यूमे में आपकी CGPA देके आपको निकाल दिया जाएगा। तो क्या बोल रही हूँ मैं, CGPA पे ध्यान रखना, ओके। सेकंडली, आपको अपने स्किल्स पे काम करना है। स्किल्स, आपको बोलेगा क्या स्किल्स, भाई जैसे अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग में जाना है, तो आपको ध्यान देना होगा कि आपको डेवलपमेंट की चीजें आती है कि नहीं आती, आपको वेब डेवलपमेंट आता है कि नहीं आता, आपको डेटा स्ट्रक्चर, देखो ये तो मेनली होता है, डेटा स्ट्रक्चर आता है कि नहीं आता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं मेरे जैसे जो बहुत लेट स्टार्ट करते हैं, बट मैं ये कह रही हूँ, अगर आपने क्लास में सुना है, आपने एक बार एटलीस्ट ट्राई किया उसको, तो आप बहुत जल्दी उसको ग्रैब कर लेंगे और आप करने लग जाएंगे उसको क्वेश्चन, और आपको इंटरेस्ट भी बनने लग जाएगा। उसके बाद में आपको वेब में देखो इंटरेस्ट आता नहीं, आपको लाना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा रेगुलरली, और उसमें सीखना पड़ेगा। तो ऐसे ही मैं बता रही हूँ कि अपनी ब्रांचेस की जो स्टडी है उनको ढंग से रखो, अपने कोर्स को थोड़ा ठीक से रखो, ताकि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे जाए तो आप बता सकें। एंड दैट वाज ऑल अबाउट द प्लेसमेंट ड्राइव्स जो हमने अब तक फेस की है। अगर ऐसा कुछ आता है, नेक्स्ट कुछ चीज़ आती है, शेयर। टिल देन बाय, टेक केयर एंड हैप्पी प्लेसमेंट्स।